Hello students, MNC welcomes you in its program on quantitative aptitude. We are now solving set 13 of 10 questions. ये 13 सेट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का. इसमें वो सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं. पिछले से बाकी जो 12 सेट्स थे उसमें और इस वाले सेट में भी हम ऐसे क्वेश्चंस का सेट 10 क्वेश्चंस के सेट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल मार्च 2020 में पूछे गए हैं. तो आइए आज इस सेट का 13 मतलब आज इस सीरीज का 13th सेट हम करने जा रहे हैं. तो आज का पहला क्वेश्चन है 3/5 into 1 and 7/8 divided by 1 and 1/3 of 3/16 minus. ये एक्चुअली बोडमास रूल पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. ये थोड़ा सा लंबा एक्सप्रेशन ये बनाते हैं और देखते हैं, मतलब एक तरह से ये हमारा पेशेंस चेक करते हैं कि हम यहाँ पर कोई भी गड़बड़ तो नहीं कर देते हैं. यहाँ पर ये 3/5 है इंटू इसको 15/8 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1 and 1/3 को हम 4/3 लिख सकते हैं, ऑफ 3/16 विल रिमेन देयर. और इसके लिए ब्रैकेट लगा देते हैं कि इसका ऑपरेशन ऑफ का ऑपरेशन सबसे पहले होता है हमारे पास. फिर यहाँ पर ये 16/5 हम लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ये है 9/2 ऑफ ये 16/3 हो गया. इसको फिर से ब्रैकेट में लगा देते हैं, ऑफ वाले को हम पहले ब्रैकेट में रख रहे हैं. फिर इनटू है और इसके साथ 2.5 है यानी कि जो 5/2 बना देगा. फिर प्लस है 1/2 है प्लस 1/8 और डिवाइडेड बाय के बदले में हम इसको इनटू करके रेसिप्रोकल करा सकते हैं. तो यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. इस तरह से ये हाफ और हाफ 1 हो गया. तो हम इस पूरे के बदले यहाँ पर +1 लगा देते हैं. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब वही है, कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी बिना लिखे अगर कुछ काम बन जाए तो बढ़िया है, नहीं तो फिर लिखना तो पड़ेगा ही हमें. ये आ गया 9/8, ये 5 से कैंसिल करा दिया. फिर डिवाइडेड बाय इधर जो है 3 कैंसिल हो गया, 4 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया. डिवीजन को हम इनटू में चेंज करा देते हैं तो 1/4 के बदले में ये 4 आ जाएगा. 4 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 9/2 आ गया माइनस ये 16/5 और यहाँ पर देखते हैं ये 3 जा फिर 2 8 जा तो ये 24 हो गया है. इनटू जब कराएंगे तो 1/24 हो जाएगा, इनटू 5/2 है और +1 है. ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. फिर 16 8 से कैंसिल करा देंगे 2 में और ये 3 में. फिर ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा. तो इस तरह से पहले वाले टर्म के लिए 9/2 माइनस दूसरे वाले के लिए 1/3 और तीसरे वाले के लिए 1 बचा है हमारे पास. ठीक है, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, ये 6 आ जाएगा. तो ये आ गया 27 क्योंकि 2 3 जा 6 और 9 3 जा 27 माइनस 3 2 जा 6 तो यहाँ 2 आ जाएगा प्लस यहाँ 6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 33 -2 तो 31/6 तो 5 and 1/6. अब ऑप्शन वाइज अगर देखें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है. आज का सेकेंड क्वेश्चन है, यदि x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ इज इक्वल टू 273 और x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 13 है तो xy का मान क्या होगा, ये हमें पता करना है. इसके लिए अगर हम ये देखें तो x² माइनस xy प्लस y² इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, जिसको कि हम x² प्लस y² इज इक्वल टू 13 प्लस xy लिख सकते हैं. अब इसको अगर स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कराएंगे तो हमारे पास x⁴ प्लस 2x² y² प्लस y⁴ इज इक्वल टू 169 प्लस 26xy प्लस x² y² आ जाएगा. फिर अगर इस x² y² को यहाँ ले आए तो वी विल हैव x⁴ x² y² y⁴ इज इक्वल टू 169 प्लस 26xy हो जाएगा. फिर x⁴ x² y² प्लस y⁴ इज 273
मतलब हम इनके बदले में 273 लिख देते हैं। एज इक्वल टू 169 प्लस 26xy, तो ये 273 माइनस 169 करा देंगे तो ये आ जाएगा 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। तो 104 इज इक्वल टू 26xy हो गया। तो xy की वैल्यू 104/26 जो कि 4 टाइम्स में होता है। ऑप्शन वाइज अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन थर्ड, नीचे दी गई तालिका 4 कंपनियों ए, बी, सी और डी द्वारा 6 वर्षों में कारों की बिक्री हजारों में दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो तालिका हमारे पास दिया हुआ है जिसमें 13 से 18 तक 2013 से 2018 तक का विवरण दिया हुआ है। उसमें उन कार्स के मतलब ए, बी, सी, डी के सेल्स को दिखाया गया है। ये 1000 यूनिट में हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या। तो हम पहले ये देखें कि आखिर 2018 में कंपनी सी द्वारा कितने कार्स बेचे गए थे। तो ये सी है तो 76,000, ठीक है। तो 76,000। तो 2018 में सी कंपनी ने, मतलब 4 कंपनियां थी ना, तो सी कंपनी ने 76,000 कार्स को बेचा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2014 से 2016 तक 2018 तक, ठीक है, 2018 तक एक ने कंपनी ए द्वारा बेची गई कारों का औसत। अब 2014 से 2018 तक के कारों का औसत निकालने के लिए हमें वैल्यू चाहिए। ये है 52, 61, 72। लेट अस राइट देम। 52, 61, 72, 52, 63। ये हमने वैल्यूज वहां से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद इसका औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 से हमें डिवाइड भी कराना पड़ेगा। इनका जब हम सम निकाल रहे हैं तो 3, 5, 7, 8, 2, तो ये 0 आ गया। 10, तो 9, 5, 14, 14, 7, 21, 27, 20, एक सेकेंड, ये हो गया 5 to 7, 8 to 10, 1, 7, 5, 7, 5, 12, 7, 19, 6, 25, 5, 30, तो 300, तो 300/5 हो गया। और फिर ये जो है 60, तो हमारे पास ए का जो एवरेज था वो 60,000 हो गया ना। तो 60,000 हो गया तो कितना ज्यादा है, तो 16,000 ज्यादा है, ठीक है ना। तो 16,000 ज्यादा है। ऑप्शन वाइज अगर देखें तो थर्ड ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन फोर्थ भी हमारा ये तालिका बेस्ड ही है। निम्नलिखित तालिका में 5 कर्मचारियों ए, बी, सी, डी और ई के किसी एक महीने की आय रुपीज में, मतलब रुपए में, को उनके स्रोत सहित दर्शाया गया है। यहाँ पर वेतन है, ओवर टाइम है, बकाया, बोनस, विविध आय, कुल भी उन्होंने ऐड करके दिया हुआ है। कितने कर्मचारियों को सभी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त की गई औसत बकाया राशि की तुलना में अधिक बकाया राशि मिली। अब यहाँ पर ये बकाया राशि वाली लाइन जो है, रो जो है, वो ये है, ठीक है। इनका जो औसत निकालना होगा तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लेट अस ऐड दैट। तो ये 2 जीरोस तो हमारे पास आ ही गए हैं। ये 5, फिर 5, 10 प्लस 5 15 हो गया, 1 कैरी, तो 2, 3, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 5 18। तो हमारे पास ये आ गया 18,500। और एवरेज वाइज ये 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर 5 3 जा 5 7 जा 3700 आ गया, 3700। अब 3700 से ज्यादा, मतलब 3700 से ज्यादा, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। इस तरह से हमें 3 जनों को, 3 लोगों को, 3 कर्मचारियों को 3700 से ज्यादा है, तो हमारा आंसर जो है वो 1 हो जाएगा। ये देखिए, ये 1 आ गया आंसर हमारा, ठीक है। क्योंकि 3 लोगों को उनके एवरेज से, अभी हमने देखा कि 3 लोगों को जो बकाया का एवरेज था, जो एवरेज 3700 के बराबर था, उससे ज्यादा मिला, ठीक है।
आज का फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो भी बोडमास रूल बेस्ड है और बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 1/4 इंटू 2 हो जाएगा। डिवीजन के को जब हम इंटू में चेंज कराएंगे, फिर इंटू 2 है प्लस 5 है, इनको सॉल्व करना है तो 2 2 2 ये कैंसिल हो गया, -1 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या रह गया 5। इस तरह से 1 हमारा करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ क्वेश्चन फॉर टुडे इज वेरी सिंपल। एक वर्ग की परिधि मतलब पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर है 64, तो 4a, अगर a हमने साइड मान लिया तो 64 हो गया, तो a की वैल्यू हो गई 16, तो एरिया हमारा आ गया 16 स्क्वायर यानी कि 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन वाइज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। सेवेंथ क्वेश्चन में ये स्टैट्स से रिलेटेड है। निम्नलिखित तालिका 50 परिवारों का मासिक वेतन रुपए में दर्शाती है। वेतन दिया हुआ है, ये क्लास इंटरवल्स हैं हमारे पास इनके लिए। उसके बाद परिवारों की संख्या है 6, 12, 9, 19, 4। कितने परिवारों का मासिक वेतन 40,000 रुपए से कम है, ये हमें पता करना है। तो 40,000 से कितने लोगों का कम है, उसके लिए हमें इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, CFI निकालना पड़ेगा। ये तो 6 ही होगा, फिर ये 6 + 12 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, बस यहीं तक। तो 27 हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 27 लोगों का, 27 परिवारों का जो मासिक वेतन है 40,000 रुपए से कम है। ए ऑप्शन हमारा। आज का क्वेश्चन 8 है। एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर भी उसे 20% का लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका क्रय मूल्य 11,900 रुपए है। तो इसके लिए हमें, अगर मार्केट प्राइस को हम M मान लेते हैं, वो 16% की छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कितने में बेच रहा है उसको, मार्केट प्राइस का 0.84 इंटू कराने से जो आएगा उस पे बेच रहा है, फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 1.2 C का। अब जो है C उन्होंने दिया हुआ है, तो हमें M पता करना है, तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 11,900 और अपॉन में C है 0.84, ठीक है। तो ये 0.4 में कैंसिल हो जाएगा, 0.4 यानी कि एक हटा के, अगर ये डेसिमल हटा दें, यहाँ पर 3 zeros आ जाएंगे, 4 से इसको कैंसिल कराते हैं, 4 2s, और फिर यहाँ पर एक सेकेंड, ये 4 से नहीं 7 से जा रहा है, सॉरी 7 से जा रहा है, तो 7 आ गया, तो 7 1s हो जाएगा, 7 7s हो जाएगा 49, तो 17,000। ऑप्शन वाइज थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट। आज का क्वेश्चन 9 है। tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री -2 tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। tan स्क्वायर 60 डिग्री मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस साइन 90 डिग्री मतलब 1, और -2 tan 45 डिग्री इज 1। ये आ गया 3 + 1 -2 तो 4, -2 तो 2 -2 तो 0, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो ये 0, तो ये ऑप्शन वाइज सेकेंड ऑप्शन होगा। 10th एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन इज, यदि tan θ - cot θ = cosec θ है। थीटा फिर से यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, 2 tan θ - cos θ अपॉन √3 cot θ प्लस sec θ की वैल्यू निकालनी है। इट इज वेरी सिंपल। तो हमारे पास यहाँ पर जो है कैसे निकालेंगे, तो tan θ स्क्वायर करा देते हैं, ठीक है। तो tan स्क्वायर θ प्लस cot स्क्वायर θ -2 tan θ इंटू cot θ इज इक्वल टू cosec स्क्वायर θ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ गया। फिर tan स्क्वायर θ जो है वो क्या हो गया, tan स्क्वायर θ इज इक्वल टू cosec स्क्वायर θ माइनस cot स्क्वायर θ और प्लस 2 हो गया। cosec स्क्वायर θ माइनस cot स्क्वायर θ 1 होता है, प्लस 2 हो गया, तो ये 3 आ गया। इस तरह से tan θ इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 हो जाएगा इसके लिए, लेकिन हम माइनस वैल्यू लेंगे नहीं, तो tan θ इज इक्वल टू √3 है। √3 का मतलब हो गया कि θ इज इक्वल टू π/3 है, या फिर 60 डिग्री है। तो हम 60 डिग्री लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 60 डिग्री है हमारे पास। उसके बाद ये जब
tan 60 डिग्री होता है √3 माइनस cos 60 डिग्री होता है 1/2 अपॉन √3 इंटू cot 60 डिग्री 1/√3 प्लस sec 60 डिग्री इज 2। तो ये √3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 4√3 माइनस 1 बाय एक 2 ऊपर है और इधर 1 + 2 3 हो चुका है, तो ये आ गया 4√3 माइनस 1/6। तो 4√3 माइनस 1/6 के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।